गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं एक कॉम्पोजिशन करा रही हूँ। एक कॉम्पोजिशन का टॉपिक मैंने दिया है जिसको आपको लिखना है, जिसमें वर्ड लिमिटेशन है आपका 250 वर्ड्स, जिसमें आपके 15 मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो देखिए, आप ये पहले भी आप लोगों ने किया होगा। विज्ञान की चमत्कारिक देन कंप्यूटर आज के युग में अति आवश्यक है। इस विषय पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। मतलब कंप्यूटर पर आपको अपना कॉम्पोजिशन लिखना है। मैंने कुछ पॉइंट्स बना दिए हैं। भूमिका, जैसा कि आप भूमिका दे सकते हैं। विज्ञान की देन कंप्यूटर, किस तरह से विज्ञान की देन कंप्यूटर है वो बता सकते हैं। कंप्यूटर से लाभ बता सकते हैं, कंप्यूटर से हानि बता सकते हैं, और निष्कर्ष। तो इन 5 पॉइंट्स के अंतर्गत आप अपना जो है कॉम्पोजिशन रेडी कर सकते हैं। आपको और भी कुछ अच्छे पॉइंट्स मिलते हैं तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल 5 पॉइंट्स में ही आप कंप्लीट करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको और भी अच्छे पॉइंट्स मिल जाए तो आप लिख सकते हैं। अब जैसे कि भूमिका है, तो भूमिका में आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर विज्ञान की सबसे अधिक चमत्कारी उपलब्धि है। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसने आज विश्व की सभी वैज्ञानिक और व्यावसायिक खोजों और कार्यों को अपने ऊपर आश्रित कर लिया है। क्या है कि नहीं बताओ, माने इतना हर कार्य में जो है कंप्यूटर का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसका इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। आज कंप्यूटर के बिना विकास और निर्माण की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। विकसित और विकासशील देशों में उद्योग के क्षेत्र में, उद्योग में जो इंडस्ट्री होता है उसको बताते हैं। जो विकसित है, विकासशील जो उद्योग है, उनके क्षेत्र में आज जिस यंत्र का सबसे अधिक प्रयोग हो रहा है वो तो है कंप्यूटर। बताइए, हर क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ठीक है ना, तो ये माने विज्ञान का जो है जो देन है कंप्यूटर ना, वो सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तरह से आप इसका इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। अब विज्ञान की देन जो कंप्यूटर, उस पर आएंगे हम पॉइंट्स में। ठीक है, कि भारत जो माने विज्ञान के द्वारा जो है अनेक चीज़ों का विकास हुआ है। वह तकनीकी क्षेत्र में भी काफ़ी विकसित हुई है। विभिन्न तरह के यंत्र का निर्माण किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चित यंत्र जो है वो है आपका कंप्यूटर। ये मैंने इसे विज्ञान की सबसे सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि माना गया है कंप्यूटर को। ठीक है, कंप्यूटर जो है, अब बताइए कि भारत में भी कंप्यूटर का बहुत अधिक विकास होने लगा है। ठीक है, भारत के हर क्षेत्रों में जो है कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है। मैंने कुछ उद्योग धंधों या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर कंप्यूटर का प्रयोग जो है अनिवार्य हो गया है। इसके द्वारा जो है हम अपने देश को जो उन्नति के शिखर पर लेके जा सकते हैं। 21वीं सदी में दुर्गति से भौतिक, तकनीकी और आर्थिक समृद्धि के लिए कंप्यूटर का प्रयोग बहुत अधिक हो रहा है। ठीक है, भौतिक रूप से और आर्थिक रूप से भारत को आगे बढ़ाने में कंप्यूटर का बहुत अधिक उपयोग हो रहा है। कंप्यूटर की इसी उपयोगिता को देखते हुए आज विश्वविद्यालय में प्राथमिक स्तर के सभी छात्र, प्राथमिक स्तर से लेकर जो उच्च स्तर के जो विद्यालय छात्र हैं, उनको कंप्यूटर की शिक्षा दी जा रही है। तो कंप्यूटर के दिन में आप ये लिख सकते हैं। आप फिर आपका उसके बारे में बताइए, और भी बता सकते हैं कि कंप्यूटर का जो है निर्माण कब हुआ, और फिर जो है उसका मैंने क्या क्या पार्ट्स है, वो भी इसका भी वर्णन कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है इलेक्ट्रॉनिक गणक। ठीक है, गणक मतलब जो काउंटिंग करता है, जिसकी उत्पत्ति जो लैटिन भाषा से हुई है, आप ऐसा बता सकते हैं। चार्ल्स बेबेज ने जो है इसका इसका निर्माण किया है ना। और फिर इसको बताइए, इसमें 3 पार्ट होते हैं। सीपीयू होता है, इसका मेमोरी पार्ट होता है ना, जो आपका और प्रोग्रामिंग जो होता है, उसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें यूज़ करना पड़ता है। तो आप तो जानते हैं सर, इतना कुछ आप तो कंप्यूटर खुद ही करते हैं, तो ये सब भी आप उसमें लिख सकते हैं। फिर बताइए कि किस प्रकार से ये लाभकारी हो रहा है। ठीक है, कि वर्तमान समय में कंप्यूटर आज अनेक प्रकार के कार्य करता है। इसका प्रयोग अब बड़े बड़े व्यवसायों और तकनीकी क्षेत्रों में भी किया जा रहा है। ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनों की परीक्षा कराने, बड़े बड़े क्षेत्रों में परीक्षा कराने के लिए, विभिन्न तरह के कार्यों को करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग होता है। विशेष तरह की गणना करने के लिए भी कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो हर तरह से कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, जो जिसने क्या किया है, मनुष्य के कार्य को बहुत ही सुविधाजनक बना दिया है। ठीक है, आज हम घर बैठे ही कंप्यूटर की तरह विभिन्न तरह की चीज़ों को देख सकते हैं, और लोगों से बातचीत भी कर सकते हैं। तो आपको तो मालूम है कितना सारा लाभ है कंप्यूटर का, तो उस लाभ को आप लिख सकते हैं। हाल ही में आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर बहुत अधिक इसका उपयोग करने से उसमें जो निकलने वाली जो रेज होती है वो हमारी आँखों को क्षति पहुँचा सकती है। मानसिक रूप से हमें इसका रोगी बना सकती है। ठीक है, मानसिक रूप, और साथ ही हमारे जो बैठे दिन भर कंप्यूटर के सामने बैठे रहने से हमारी जो शरीर की जो मांसपेशियाँ होती हैं उसमें भी अकड़न आ जाता है, उससे भी समस्या होती है। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो हानिकारक मैंने क्षेत्र है वो भी
भी आप थोड़ा सा उसमें दिखा सकते हैं। और लास्ट में आप लिख सकते हैं कि ये देश को आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से समृद्ध बना करने के लिए कंप्यूटर जैसे यंत्रों का उपयोग होना अत्यंत आवश्यक है। आज राष्ट्र के निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि हम सभी क्षेत्रों में जो है विकसित हो, सभी क्षेत्रों को जो आगे बढ़ाएं, और इसमें कंप्यूटर जो है हमारा एक विशेष योगदान दे रहा है। इस तरह से बोलकर आप इसका समाप्ति भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने जितना कुछ बोला है आप उन सब पॉइंट्स को इंक्लूड करके जो है कंप्यूटर के बारे में लिख सकते हैं। मुझे पता है आप इस कंपोजिशन को आराम से लिख लेंगे, ठीक है। तो आप लोग इसे लिखिएगा। 250 वर्ड्स आपको लिखना है, तो आप 250 वर्ड्स है तो 5 पैराग्राफ बना लीजिएगा, 5 पॉइंट है तो 5 पैराग्राफ बना लीजिएगा। अगर आपको और भी कोई अच्छा पॉइंट आता है तो वो भी पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि आपको इसे 5 ही पॉइंट्स में लिखना है, ठीक है। और सुंदर से लिख के आप लिखिए और मुझे भेजिए। और इसके पहले का जो कॉम्पोजिशन है बहुत सारे लोगों ने मुझे नहीं भेजा है, केवल 2-3 लोगों ने ही मुझे भेजा है, उसे भी कंप्लीट कीजिए। ये आपका एक तरह का प्रैक्टिस है। आपके क्वेश्चन पेपर में कॉम्पोजिशन होगा ही, जो 15 मार्क्स का है। 80 मार्क्स का पेपर है और 80 मार्क्स का पेपर वो भी सब्जेक्टिव है, तो सब कुछ आपको यहाँ लिखना ही है। तो लिखने का प्रैक्टिस बहुत अधिक कीजिए, स्पेशल रूप से कॉम्पोजिशन, लेटर राइटिंग, ये सब कीजिए, सब में ज़्यादा मार्क्स है, ठीक है। तो लिखिए और फिर भेजिए मुझे करेक्शन के लिए। तो आज यही कॉम्पोजिशन मैं आपको दे रही हूँ, आप इसे ध्यान से कीजिएगा। ठीक है। अच्छा, जो तत्सम तद्भव का जो मैंने पेज दिया है वो आपको पढ़ना है। ऑलरेडी वो सब पेजेस मैंने मेंशन कर दिया है, तो आपको उसको लर्न करना है। लर्न करके देखिए, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज मैं इतना ही रख रही हूँ। देखिए, पढ़िए, लिखिए, समझिए और मुझे भेजिए। थैंक यू।